हेलो गाइस, क्या हाल चाल है आप लोगों का? अच्छा है ना। थोड़ा वीडियो बनाने में लेट हो गया है, फिर भी मैं आ गया हूँ व्यस्त। मैं आप लोगों के लिए मैं वादा किया था कि इंग्लिश की वो सीरीज लगातार मैं चालू रखूँगा और मैं लेकर फिर से आ गया हूँ। तो पिछले प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस के 4 रूप को पढ़ा था। आज हम लोग उस टेंस के अगली कड़ी पास्ट टेंस के बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। इस क्लास में किसके बारे में अध्ययन करेंगे? पास्ट टेंस के। तो चलिए, तो पास्ट टेंस में हमारा है सिंपल पास्ट। पहला आपका क्या है? सिंपल पास्ट। इसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले सिंपल पास्ट में हम लोगों का है पहचान। सबसे पहले हम लोग पहचानेंगे कि पहचान क्या है आपका। तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट कि पहचान बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब तक पहचानिएगा नहीं तो फिर भी टेंस में कितना भी पढ़ लीजिएगा आपको फिर आगे जाके फिर दिक्कत होने लगेगा। तो पहचान एक बार क्लियर हो जाएगा ना, फिर आपको दिक्कत नहीं होगा। तो पहचान देख लीजिए। पहचान में कोई भी अगर वाक्य है जिसके अंत में चुका, चुकी, चुके, या, ये, आ, ता था, ती थी, ते थे, ये सब जब लगा रहता है तो ये हमारा कौन सा टेंस में हो जाता है? सिंपल पास्ट में हो जाता है। कौन सा टेंस में होगा? सिंपल पास्ट। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझते हैं। जैसे वह गया, ठीक है, वह गया, वह जा चुका। और एक अगला एग्जाम्पल है वह यहाँ आई। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं या अंत में है ना, या ये सब लगा है, तो आप समझ रहे हैं कि यहाँ हमारा ये कौन सा हो जाएगा? पास्ट, सिंपल पास्ट हो जाएगा। जैसे वह यहाँ आई, ठीक है। एक आपका एग्जाम्पल में यहाँ दिया गया है कि वह गया या वह जा चुका है। दोनों बात आपका क्या है? बराबर है। दोनों का क्या है? कहानी क्या है? सेम है, ठीक है। तो अब ये तो हमारा हुआ पहचान। पहचान के साथ ये आपका एग्जाम्पल हुआ। एग्जाम्पल के बाद मेरा रूल हुआ। ये रूल आपके साथ यहाँ पे है। तो रूल में यहाँ आप देख रहे हैं कि इस रूल में सबसे पहले क्या है? आपका सब्जेक्ट है। रूल क्या है आपका? सब्जेक्ट है। रूल आपका है सबसे पहले है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आपका क्या है? वर्ब का दूसरा रूप लगाना है। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, इसमें यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि यहाँ वर्ब के साथ दूसरा रूप लगाना है, उसके बाद आपका क्या लगेगा? ऑब्जेक्ट लगेगा। ये आपका है रूल बनाने का, ठीक है। स्ट्रक्चर आपका यही है, तो ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। फिर भी इसको आप लोग ध्यान रखिए कि सबसे पहले सब्जेक्ट, ये तो आप लोग कॉन्फिडेंस आ गया होगा। और उसके बाद वर्ब का दूसरा रूप लगाना है, और उसके बाद आपका क्या लगाना है? तुरंत बाद ऑब्जेक्ट लगाना है, ठीक है। जैसे मान लें कि इसको हम लोग बनाएंगे, ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में, हिंदी से इंग्लिश में, तो सबसे पहले आपको क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। तो सब्जेक्ट क्या है? वह है, तो वह का क्या हो जाएगा? आप बताइए। ही हो जाएगा। वह का क्या हो जाएगा? ही। उसके तुरंत बाद क्या है? वर्ब आता है। तुरंत बाद क्या आता है? गया। गया यानी जाना, तो जाना का गो होता है, और उसका दूसरा रूप क्या हो जाएगा? वेंट हो जाएगा, और तीसरा रूप गॉन होता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा? वेंट करना होगा। क्या करना होगा? वेंट करना होगा। चाहे वह जा चुका, उसका भी आपका क्या हो जाएगा? ही वेंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक इसमें और हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे अगर यहाँ पे निगेटिव सेंटेंस दे दे, ध्यान रखेंगे स्टूडेंट, निगेटिव सेंटेंस, अगर निगेटिव सेंटेंस रहे, निगेटिव सेंटेंस रहे, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं? तो इसका एक रूप, इसको जैसे एग्जाम्पल में हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि उसने कलम नहीं तोड़ी। उसने कलम नहीं तोड़ी, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम्पल एक हो गया निगेटिव का। तो निगेटिव का ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, बनाते समय इसमें जो रूल है, निगेटिव का रूल स्ट्रक्चर जो क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर जो होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद आपका डीड का प्रयोग होगा, उसके बाद नोट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद आपका क्या होगा? ऑब्जेक्ट। तो ये आपको क्या करना है? ध्यान रखना है, ठीक है। इस क्या रखना है? सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद डीड प्लस उसके बाद नोट, वर्ब,
उसके बाद ऑब्जेक्ट। यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, जब निगेटिव आएगा ना तो आपको यहाँ पे वर्ब का जो दूसरा रूप लगाते थे, फिर यहाँ पे आपको ध्यान रखिएगा दूसरा रूप नहीं लगाइएगा, ठीक है। यहाँ पे जो लगाते थे तो यहाँ पे आप लोग जैसे ही निगेटिव आएगा तो आपको दूसरा रूप नहीं लगाना है, पहला वर्ब का इस्तेमाल नहीं करना है, उसके बदले में आपको क्या करना है, डिड लग जाता है। क्या लग जाता है, डिड। तो इसी हम लोग जब बनाएंगे, इसी जब हम लोग बनाएंगे तो हम लोग क्या होगा, उसने कलम नहीं तोड़ी है तो क्या हो जाएगा, सी, उसके बाद डिड नॉट ब्रेक अ पेन, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे बना सकते हैं। एक और एग्जाम्पल एक और होता है कि अगर जब क्या से स्टार्ट होता है, जैसे एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे एक दूसरा जो आपका होता है इसमें इंट्रोगेटिव होता है जो क्या से स्टार्ट, जैसे क्या आपने उसे मदद की, ठीक है। इस प्रकार के सेंटेंस होता है। इसका जब आप लोग बनाइएगा, इसको बनाइएगा तो इसका जो रूल होता है, इसका जो रूल आपको होगा, सबसे पहले आपको डिड से स्टार्ट करना होगा, ठीक है। डिड से स्टार्ट करना होगा, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब आएगा, उसके बाद आपका आएगा आपका ऑब्जेक्ट आएगा, ये आपका होता है, ठीक है। तो ये डिड से स्टार्ट होगा। ये क्या किससे स्टार्ट होगा, आपका डिड से स्टार्ट होगा, क्योंकि क्या से स्टार्ट होने वाला है। तो इसको अगर बनाइएगा तो क्या होगा आपका, डिड आपने उसे, क्या आपने उसे मदद की, तो डिड यू हेल्प उससे मदद की, तो उसे, क्या आपने उसे मदद की, तो हेल्प हिम भी लगा सकते हैं, चाहे हर लगा सकते हैं, ठीक है। दोनों में से कोई लगा सकते हैं, उसके अनुसार ये हिम ही लगा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप हिम लगा सकते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह दे देंगे, ठीक है। और एक और एग्जाम्पल आप देख लेंगे इसी इंट्रोगेटिव में। आपका अगर आपसे पूछता है कि वे लोग उसे क्यों पीटे, ठीक है, वे लोग उसे क्यों पीटे। तो इस पे घबराने की बात नहीं। जब क्या से स्टार्ट हम लोग करते हैं तो यहाँ डिड का प्रयोग करते हैं। क्या से स्टार्ट करते हैं तो डिड का प्रयोग करते हैं। लेकिन जैसे ही ये अब प्रश्न पूछा जाने लगा जिसका आंसर हाना में नहीं आ रहा है, तो उसी से हम लोग स्टार्ट करते हैं सीधे। वो क्यों है तो वाई से ही स्टार्ट करेंगे। किससे स्टार्ट करेंगे, वाई। फिर वही जो रूल है, डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, ठीक है, उसके बाद बिट, और उसे है तो क्या हो जाएगा, हिम। तो इस प्रकार से आपका ये सभी हम लोगों ने देख लिया। सिंपल पास्ट में आपका क्या हुआ, पहचान आपको उसको मेन है, इसे आप लोग क्या करना है, देख लेना है। उसके बाद एग्जाम्पल की बात करें तो हम लोग वह गया, वह जा चुका है, ठीक है, वह यहाँ आई, तो इस सबको आपका ही वेंट हो जाएगा। रूल आप यहाँ पे देख रहे हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब का दूसरा रूप, ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस आए, नकारात्मक अगर वाक्य, जैसे उसने कलम नहीं तोड़ी, उसने कलम नहीं तोड़ी, तो इस प्रकार के जब नकारात्मक वाक्य आएगा तो इसे हम लोगों को क्या करना होगा कि डिड लगाना होगा। क्या लगाना होगा, डिड। और ध्यान रहे वर्ब जो है उसका जो हम लोग लगाते थे पहले दूसरा रूप लगाते थे, वो कौन सा रूप हो जाएगा, आपका पहला रूप हो जाएगा। तो सी डिड नॉट ब्रेक ए पेन, ठीक है। अब है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि जैसे क्या से स्टार्ट होता है, जैसे मान लें क्या, यहाँ पे क्या है, क्या से, तो क्या आपने उसे मदद की, तो डिड यू हेल्प हिम। यहाँ पे आपका रूल दिया है डिड प्लस उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद उसके बाद वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। और एक अगला एग्जाम्पल और आपका होता है, वे लोग उसे क्यों पीटे, ठीक है। तो इस प्रकार से क्यों पीटे, चाहे क्या, पेन, कब, ये सब जब रहे तो उसको सबसे पहले हम लोग उठा के पहले रख देते हैं। तो क्यों है तो वाई हो गया, वाई डिड दे बीट हिम, ठीक है, ठीक है। तो ये इसको आप लोग एक बार रूल को देख लीजिएगा, ठीक है। इस पर आप लोग एक्सरसाइज अपना जो बुक है उससे बनाइएगा, ठीक है। जल्द ही हम लोग इस टेंस को जल्दी ही समाप्त करेंगे, और समाप्त करके
हम लोग ग्रामर की तरफ चलेंगे। ग्रामर में सबसे उसके बाद इस टेंस के बाद हम लोग ग्रामर में नाइरेशन को स्टार्ट करेंगे, फिर वॉइस पढ़ेंगे, वॉइस से स्टार्ट करेंगे, रिमूव टू, फिर डिग्री, फिर उसके बाद असर्टिव से इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव से असर्टिव, और तमाम हम लोग सब चीज़ सिंटेक्स वगैरह सब हम लोग कवर करेंगे। तो ये टेंस को हम लोग जल्दी से ख़त्म कर लेते हैं। तो ये था आपका सिंपल पास्ट। आज हम लोग दोनों को ख़त्म कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो आएगा तो उसमें नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, जो दो पास्ट टेंस का जो दो रूप बचा हुआ है उसे हम लोग क्या करेंगे, ख़त्म कर लेंगे। तो चलिए जल्दी हम लोग दूसरा देखते हैं कि पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो पास्ट इम्परफेक्ट टेंस में जो पहचान हमारा बनता है वो होता है कि किसी भी वाक्य के अंत में, दिए के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, इस प्रकार जब रहे तो सीधा आप समझ लीजिए कि ये कौन सा टेंस हो जाएगा, पास्ट इम्परफेक्ट। कौन सा हो जाएगा, ये पास्ट इम्परफेक्ट टेंस हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो वह पढ़ रही थी, ठीक है, वे लोग मुझे मदद कर रहे थे। तो अगर इसको बनाने का रूल जो है, इसको बनाने का रूल हम लोग देखें तो यहाँ पे है, सबसे पहले आपका क्या है, सब्जेक्ट आता है। सबसे पहले क्या आता है आपका, सब्जेक्ट आता है। सबसे पहले क्या आता है आपका, सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट के बाद तुरंत वाज वेयर का यहाँ पे प्रयोग होता है। ध्यान रहे स्टूडेंट, यहाँ पे क्या प्रयोग हो रहा है, वाज और वेयर का प्रयोग हो रहा है। उसके बाद तुरंत बाद वर्ब का प्रयोग हो रहा है। वर्ब में आईएनजी आपका लगेगा, वर्ब में क्या लग रहा है, आईएनजी। उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो यहाँ वाज और वेयर। अब ये मत पूछिएगा, ये समझ लीजिए कि वाज और वेयर कहाँ लगेगा। तो वाज आई जब रहे, ठीक है, आई जब रहे तो इसके साथ हमारा क्या लगेगा, वाज का प्रयोग। ठीक है, ही रहे, ठीक है, सी रहे, ठीक है, इट, इस सब के साथ क्या लगेगा, वाज का। बाकी जितना सब बचता है उसके साथ आपको क्या लगाना है, वेयर का प्रयोग लगाना है। ठीक है, तो ये अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि वह पढ़ रही थी, तो सबसे पहले तो आपको सब्जेक्ट लाना ही पड़ेगा। तो सब्जेक्ट आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उसके बाद वाज वेयर, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो इसके साथ हमको क्या लगा देना होगा, वाज लगा देना होगा। और उसके बाद वर्ब है, तुरंत क्या है, वर्ब क्या है, पढ़ना, तो रीड हो जाएगा। उसके बाद आपका आईएनजी लगता है ना, आईएनजी लगा देंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वे लोग मुझे मदद कर रहे थे, तो वे लोग क्या आपका क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। वे लोग क्या हो जाएगा, दे। और दे आपका प्लूरल है थर्ड पर्सन में, तो दे के साथ क्या लगेगा, वेयर का प्रयोग लगेगा। क्या लगेगा, वेयर का। उसके बाद आपका है मदद, उसके बाद क्या है, वर्ब। तो वर्ब आपका क्या है, हेल्प, माने मदद होना, हेल्प हो जाए। लेकिन आईएनजी लगेगा ना इसमें, आईएनजी लगेगा। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या होगा, मुझे है, यानी आई का ऑब्जेक्टिव रूप क्या होता है, मी होता है, तो मी हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका क्या हुआ, ये आपका पास्ट इम्परफेक्ट टेंस हुआ। ठीक है, इसमें हम लोग इसमें अगर हम लोग निगेटिव की बात करते हैं, निगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं, निगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं, तो निगेटिव में हम लोग ले लेंगे, जैसे मैं नहीं पढ़ रहा था। तो मैं नहीं पढ़ रहा था तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आई वाज नॉट रीडिंग। ठीक है, तो निगेटिव सेंटेंस रहे तो क्या हो जाएगा, आई वाज नॉट रीडिंग। इसी में अगर बात करें हम लोग की इंट्रोगेटिव की बात करें, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि क्या आप लोग मुझे तंग कर रहे थे। ठीक है, ये रहे। तो इसमें जब क्या से स्टार्ट हो तो सबसे पहले हम लोग वाज वेयर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, किससे स्टार्ट करेंगे हम लोग, वाज वेयर से। किससे स्टार्ट करेंगे हम लोग, वाज वेयर। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, वाज या वेयर, उसके बाद आपका सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद उसके साथ आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये आपको क्या करना होगा, ये करना होगा। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना होगा, वाज लगा देंगे। सॉरी, आप लोग है, यू है, तो इसके साथ हमको क्या लगेगा, वेयर का प्रयोग होगा। तो वेयर यू, ठीक है, वैक्सिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट आपका क्या है, मुझे, तो क्या हो जाएगा आपका, मी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मी। ठीक है,
अगर वही आपको यहाँ पे ये जो है, ये अगर यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे अगर दूसरा एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, कोई दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे वे लोग तुम्हें क्यों पीट रहे थे, ठीक है, क्यों पीट रहे थे। तो ये भी आपका आराम से बन जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ से यहाँ पे क्या करेंगे, सीधे ये जो क्यों है उसी को हम लोग उठा के यहाँ पे शुरुआत करेंगे, ठीक है। वाई वेयर दे बीटिंग यू, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग उसी को स्टार्ट। तो कुल मिला के देखा जाए स्टूडेंट, तो हम लोगों ने आज दो इस क्लास में 2 चीज़ पढ़ लिया है। पहला आपका हो गया सिंपल पास्ट टेंस में हम लोग पढ़ रहे हैं। पहला इसका हुआ सिंपल पास्ट में पहचान हम लोग होगा, और इस प्रकार से हम लोग रूल की मदद से इसे देख लिए। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, ठीक है, पास्ट इम्परफेक्ट में। तो ये आपका हो। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जल्दी से जल्दी हम लोग टेंस को क्या करेंगे, ख़त्म कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग देखेंगे पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये दोनों को ख़त्म करेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग फ्यूचर टेंस की तरफ चलेंगे। तो ऐसे ही आप लोग का सपोर्ट मिल रहा है, और बेहतर आप लोगों की तैयारी के लिए हम और बेहतर तैयारी के लिए लगातार हम कोशिश कर रहे हैं, आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं। तो इससे आप लोगों का तैयारी और अच्छा हो, और आप लोग जम के तैयारी तो कर ही रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोग तैयारी करते रहिए, ठीक है। धन्यवाद।